दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, इस तरह के राइस मिल मशीन में धान कुटाई करने पर चावल खराब हो जाते हैं और कुछ राइस मिल मशीन में से दर्रा भूसी निकलते हैं। इन सब का कारण अधिकतर जाली होते हैं। शुरुआत में मालूम ही नहीं होंगे किस प्रकार के जाली से चावल खराब होते हैं और किस तरह के जाली से बड़े बड़े दर्रा भूसी निकलते हैं। कभी चलते हुए इस तरह के राइस मिल मशीन देखे नहीं होने से कुछ मालूम ही नहीं चलेगे। अगर खराब चावल निकल रहे हैं और दर्रा भूसी निकल रहे हैं तो धंधा चल ही नहीं सकते हैं। बहुत से दुकानदार चलाकर देखे नहीं रहते हैं, बस कंपनियों से मंगाते हैं और आगे सेल कर देते हैं। बहुत से दुकानदार को तो इस तरह के राइस मिल मशीन के बारे में कुछ जानकारी नहीं होते हैं। मार्केट में बहुत तरह के राइस मिल मशीन है, जिसमें से कुछ कंपनियों के राइस मिल मशीन ही अच्छी तरह से चल पाते हैं। खास करके जाली को ज़्यादा ध्यान देने पड़ते हैं। जाली से ही डिसाइड होते हैं कि कैसे चावल निकलेंगे और कैसे भूसी निकलेंगे। दोस्तों, कुछ जाली इतने घटिया होते हैं कि चावल को पूरी तरह से खराब कर देते हैं। चावल व्हाइट होने के बजाय ब्लैक हो जाते हैं। यानी जाली जो होते हैं वो बहुत ही नर्म होते हैं, जिससे चावल के साथ घर्षण करके चावल को ही ब्लैक कर देते हैं। जब चावल खराब हो जाएंगे तो उससे जो गंध निकलेंगे वो लोहे को रगड़ने के बाद निकलते हैं गंध, वैसे ही गंध निकलते हैं। जब पानी से धुलाई करोगे तो पानी ब्लैक हो जाएंगे। चावल की ऊपरी परत पर लोहे की कलर्स जैसे कलर चढ़ जाते हैं। ऐसे अक्सर नकली जाली में होते हैं। कुछ जाली लो क्वालिटी वाले धातु से बने होते हैं, वैसे ही जाली बहुत जल्दी घर्षण करके खत्म हो जाते हैं। ऐसे जाली में कभी कभी चावल को दोबारा पॉलिश करने के लिए डालने पर भी हो जाते हैं। कई लोग धान कुटाई करने के बाद चावल में थोड़े धान पार हो जाने से चावल को दोबारा कुटाई करते हैं। अगर ऐसे नकली जाली लगे हुए तो पूरे चावल ही ब्लैक होकर निकलेंगे। पूरी तरह से चावल के टेस्ट खत्म हो जाते हैं। शुरुआत में मालूम नहीं होते हैं, पहले कभी देखे नहीं होते हैं, जाली को आसपास कहीं पहले देखने को मिले ही नहीं होते हैं। इसी कारण है कि शुरुआत में जाली को पहचानना मुश्किल होते हैं। दुकानदार को तो कुछ मालूम ही नहीं होते हैं, तो आपको क्या बताएंगे। कोई भी दुकानदार धान कुटाई करके देखते ही नहीं तो दुकानदारों को क्या मालूम रहेंगे कौन से जाली असली है और कौन से जाली नकली। बहुत सी कंपनियों की जाली से जो भूसी निकलते हैं वो दर्रा होते हैं। इतने दर्रा होते हैं कि उसे गाय भैंस खाते ही नहीं है। अक्सर वैसे जाली से दर्रा भूसी निकलते जिसमें से भूसी बहुत जल्दी निकल जाते हैं। जिस जाली में बड़े छेद होते हैं और छेद बहुत सामने सामने होते हैं, इसमें ये होते हैं कि धान से जैसे ही छिलके अलग होते हैं वो तुरंत निकल जाते हैं। धान के छिलके 2 टुकड़े या 3 टुकड़े में ही रह जाते हैं। पाउडर जैसे भूसी वैसे ही राइस मिल मशीन में निकलते, जिसमें भूसी बहुत देरी तक चेंबर में घूमते रहते हैं। चेंबर में बहुत देरी तक घर्षण होने से भूसी छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाते हैं और भूसी बहुत ही बारीक हो जाते हैं, जिसे गाय भैंस और सुअर खाने के लिए बहुत पसंद करते हैं। इस तरह के राइस मिल मशीन खरीद कर चलाओगे तो शुरुआत में थोड़े नुकसान होंगे ही। चलाते चलाते सब मालूम हो जाएंगे कि कौन से पार्ट कैसे होते हैं, फिर नुकसान ना के बराबर होंगे। अगर खराब चावल कुटाई करके किसी को दोगे तो दोबारा कुटाई करवाने आएंगे ही नहीं और दूसरे को भी अपने खराब चावल के बारे में बताएंगे, जिससे दूसरे लोग भी धान कुटाई करवाने नहीं आएंगे। और भूसी दर्रा निकले तो कोई खरीद कर ले जाएंगे नहीं। गाय भैंस खाएंगे नहीं तो कोई खरीदेंगे ही नहीं। भूसी सेल नहीं होंगे तो धंधा चलेगे ही नहीं। गांव देहात में भूसी सेल करके ही ज्यादा पैसे कमाई कर सकते हो।